जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर कर लिए हैं और वो भी अगर आप लोग आईटीआई ट्रेड से हैं तो साथियों आप लोगों के लिए अभी का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए साथियों, आप लोग को बतला दें, इससे पहले के सेशन में हमने फिटर का कैटेगरी वाइज वैकेंसी बतला दिया है, इलेक्ट्रीशियन का कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमने बतला दिया है, और ये जो सेशन है इस सेशन में हम आप लोगों को वेल्डर का जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों अभी का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से हम आग्रह करेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट से बतलाते रहते हैं। और जितने भी बीच में जानकारी आती है, जैसे वैकेंसी को लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, सिलेबस क्या है, मेडिकल में भी बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अपडेट्स आते हैं सभी अपडेट्स आप लोग को हमारे द्वारा बताए जाते हैं साथियों। तो आप लोग से आशा करेंगे आप लोग हमारे चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है अभी जो 2024 का आया हुआ है, इसमें आप लोगों को हम जोन वाइज, यानी कि देखिए जोन वाइज तो है ही, और यहां पर आप लोगों का कैटेगरी वाइज भी हम वैकेंसी बतलाने वाले हैं। किसके लिए? तो वेल्डर के लिए। किसके लिए भाई? तो वेल्डर के लिए। देखिए कैटेगरी वाइज यानी कि यहाँ पर जनरल का क्या सीट होने वाला है, ओबीसी का क्या सीट होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या सीट होगा, एससी का क्या सीट होगा और फिर एसटी का क्या सीट होने वाला है साथियों। ये सारी जानकारी अभी के सेशन में हम आप लोग को देंगे, तो आप लोग वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग अगर पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके और एक सटीक जोन में अपने फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए साथियों, देखिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें, यहां पर देखिए हम वेल्डर का जो है जोन नेम लिखे हैं, यानी कि टोटल आप लोग का वेल्डर का जो भी वैकेंसी है वो देखिए 20 जोन में निकल करके आया है। टोटल 21 जोन आप लोग का आरआरबी का है, जिसमें एक जोन में आप लोग का एक भी सीट नहीं है वेल्डर के लिए। तो जितने भी 20 जोन जो है सभी का हम आप लोग को अभी के सेशन में डिटेल्स देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से और धैर्य से सेशन को वॉच करिए, फुल वॉच करिए और पूरी जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग का जॉब होने का भी साथियों ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो बिलासपुर है, बिलासपुर जोन, इसमें आप लोग का 44 सीटों पर जनरल के लिए, 21 सीटों पर ओबीसी के लिए, 9 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 सीटों पर एससी के लिए और फिर 3 सीटों पर एसटी के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो बिलासपुर जो जोन है साथियों, यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है वेल्डर के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसी जोन में निकाली गई है तो वो आप लोग का जोन है बिलासपुर। ठीक है, तो देखिए साथियों, जनरल के लिए 44 सबसे हाईएस्ट सीट, 21 जो है ओबीसी के लिए सबसे हाईएस्ट सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट सबसे हाईएस्ट सीट, 12 जो है 12 सीट एससी के लिए सबसे हाईएस्ट सीट, सिर्फ एसटी के लिए जो है ना यहाँ पर 3 सीट, यही यहाँ पर सिर्फ कम निकाल दिया है, क्योंकि देखिए एसटी के लिए 5 सीट हाईएस्ट आप लोग का सिकंदराबाद में निकाला हुआ है। तो अगर आप लोग किसी कैटेगरी से हैं इनमें से और आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं साथियों, तो जहां पर आप लोग को कैटेगरी के, जहां पर आप लोग का कैटेगरी का ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा आप लोग का सीट दिया हुआ है, आप लोग वहीं पर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप लोग का वहां पर जॉब होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए अजमेर की बात करें तो 27 सीटों पर आप लोग का जनरल, 14 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 10 सीटों पर एससी और 0, यानी कि अजमेर में आप लोग का एसटी के लिए सीट टोटल नहीं निकाला गया है एसटी के लिए। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए है। मालदा की बात करें तो 27 सीटों पर आप लोग का जनरल, 14 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 7 सीटों पर एससी और 4 सीटों पर आप लोग का जो है मालदा में एसटी के लिए वैकेंसी है। सिकंदराबाद 25 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 12 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 6 सीटों पर आप लोग का एससी और फिर 5 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर सिकंदराबाद में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुंबई, भैया देखिए मुंबई में फॉर्म को मत अप्लाई करिए। 1000 बार बोलते हैं, कोई भी ट्रेड से हैं आप लोग, आईटीआई के कोई भी ट्रेड से हैं आप लोग, पीसीएम यानी कि फिजिक्स और मैथ, सी हटा दीजिए, केमिस्ट्री नहीं मांग रहा है, फिजिक्स और मैथ से भी अगर आप लोग हैं तो भाई आप लोग यहाँ पर फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा। मुंबई में सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोग का जो है भीड़ होने वाला है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए गुवाहाटी, 11 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए, 8 सीटों पर ओबीसी के लिए, 3 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीटों पर एससी के लिए, 2 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी गुवाहाटी में निकाली गई है।
अहमदाबाद 10 सीटों पर जनरल, 1 सीटों पर ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 2 सीटों पर एससी और 0 सीटों पर आप लोग का एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। साथियों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यूआर का टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी आया है वेल्डर के लिए, तो देखिए यूआर के लिए बतला दे साथियों 203, ठीक है, 203 सीटों पर वैकेंसी आया है। इसी तरह से आप लोग को टोटल सभी कैटेगरी का बतलाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोलकाता की तरफ चलते हैं। तो कोलकाता की अगर बात करें तो देखिए साथियों 9 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, 2 सीटों पर ओबीसी के लिए, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीटों पर एससी के लिए, 2 सीटों पर एसटी के लिए कोलकाता में निकाला गया है। भुवनेश्वर 7 सीटों पर जनरल, 3 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, 2 सीटों पर एससी और 3 सीटों पर एसटी के लिए भुवनेश्वर में वैकेंसी निकाला गया है। साथियों इससे पहले हम आप लोगों को बतला दें, हमारे ये जो डिस्क्रिप्शन है इसी वीडियो के नीचे आप लोग को कुछ टाइटल देखने को मिल रहा होगा। आरआरबी टेक्नीशियन वेल्डर के लिए जो है ये आप लोग का कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम ऐसे लिखे हुए हैं। वहां पर आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन ओपन होगा तो वहां पर हम लिंक 2 दिए हुए हैं, पहला फिटर के लिए, दूसरा इलेक्ट्रीशियन के लिए। आप लोग कोई भी लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन फिटर से हैं तो सारे सेशन को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को उसमें कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी बतला दिए हैं, ठीक है। और बतला दें आप लोग हमारे टेलीग्राम से साथियों जरूर ज्वाइन होइएगा। देखिए टेलीग्राम से आप लोग का ज्वाइन होने का प्रॉफिट ये होता है ना साथियों, अगर आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन होते हैं तो जितने भी अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए रेलवे टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर जुड़े जरूर रहिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर 6 सीटों पर आप लोग का जो है यूआर, 3 सीटों पर ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 0 सीटों पर एससी, 0 सीटों पर एसटी, यानी कि जम्मू श्रीनगर में सिर्फ 6 सीटों पर आप लोग का जनरल और 3 सीटों पर ओबीसी के लिए वैकेंसी निकाला गया। टोटल 9 सीटों पर जम्मू श्रीनगर में वेल्डर के लिए वैकेंसी है। भोपाल 5 सीटों पर जनरल, 0 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 0 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर एससी और 0 सीटों पर एसटी। गोरखपुर 5 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 3 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर एससी और 1 सीटों पर एसटी। तिरुवनंतपुरम 4 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 0 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 3 सीटों पर आप लोग का एससी और फिर 3 सीटों पर आप लोग का एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। मुजफ्फरपुर 2 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर आप लोग का जो है एससी और फिर 0 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है साथियों। चलिए प्रयागराज 2 सीटों पर आप लोग का जनरल, 0 सीटों पर ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 0 सीटों पर एससी, 0 सीटों पर एसटी, यानी कि 1 एंड ओनली प्रयागराज में 2 सीट है आप लोग का वेल्डर ट्रेड के लिए। सिलीगुड़ी 2 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 1 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है सिलीगुड़ी में। चंडीगढ़ 1 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 1 सीटों पर ओबीसी, 0 सीटों पर आप लोग का जो है क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, 1 सीटों पर एससी और 0 एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है आप लोग का चंडीगढ़ में, ठीक है साथियों। चेन्नई साथियों आप लोग को अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए दोस्तों मित्रों के पास। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग को हम जानकारी देंगे, आप लोग कमेंट करते रहिएगा साथियों। चेन्नई की बात करें तो 1 सीटों पर जनरल, 0 सीटों पर ओबीसी, 0 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, एसटी के लिए भी आप लोग का कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है, ठीक है। रांची 1 सीटों पर आप लोग का जनरल, 2 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 2 सीटों पर एससी और 1 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी। पटना 0 0 0 2 सीटों पर आप लोग का जो है एससी और 3 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। यानी कि पटना में सिर्फ 5 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है वेल्डर के लिए। अब देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग सबसे अच्छा चीज समझिए, ओबीसी के लिए टोटल वेल्डर के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए ओबीसी के लिए यहाँ पर 95 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप लोग पूछिएगा तो भैया ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 35 सीटों पर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 35 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। एससी के लिए अगर आप लोग बात करेगा तो देखिए साथियों एससी के लिए टोटल 61 सीटों पर, ठीक है, एससी के लिए टोटल 61 सीटों पर। एसटी के लिए अगर आप लोग बात करिएगा तो देखिए साथियों एसटी के लिए आप लोग को बतला दें टोटल जो है यहाँ पर 29 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है एसटी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए टोटल 29 सीटों पर वैकेंसी है। अब यहीं पर अगर बात करें साथियों टोटल काउंट करके कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई वेल्डर के लिए, तो देखिए टोटल को अगर आप लोग काउंट करिएगा तो वेल्डर के लिए टोटल साथियों
टोटल, ठीक है, 423 सीटों पर, 423 सीटों पर वेल्डर के लिए टोटल साथियों वैकेंसी निकाला गया है। चलिए साथियों, ये जो जानकारी थी आप लोग का वेल्डर के लिए हम दे दिए। अगर हमारे द्वारा दी गई सेशन आप लोग को अच्छी लगती है, दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी रहती है, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से साथियों आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और देखिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। शेयर करने से सभी को सपोर्ट मिलता है, सभी स्टूडेंट को पता लग पाता है, ताकि जो भी छात्र हैं जो जॉब लेना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके इजी तरीके से। तो चलिए साथियों, आशा करेंगे आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।